तो गोल्ड लोन लेने की नौबत आ चुकी है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब इंसान कोई भी प्रकार का गोल्ड लोन लेता है तो वो उसकी अति होती है, मतलब उसके पास में कोई और दूसरा चारा फिर नहीं रहता है, इसलिए वो जो ऑर्नामेंट होते हैं, जो उसकी व्यक्तिगत जो उसकी संपत्ति होती है, उसको वो जो है गिरवी रखकर उसके ऊपर लोन लेता है। जब भी आप कभी भी गोल्ड लोन लेते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको जो है बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो आपको कितना मिल रहा है। एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे कि मुथूट फाइनेंस है, इस टाइप की जो एनबीएफसी होती हैं वहाँ पे आपको एलटीवी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। हालांकि इसकी अपेक्षा के अंदर बैंक्स के अंदर आपको एलटीवी कम मिलता है। तो अगर आपको लोन टू वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपका ऑर्नामेंट है, उसकी जो वैल्यू है 1 लाख रुपए की है, तो अगर एलटीवी 65% है तो आपको 65,000 का लोन मिलेगा। अगर एलटीवी 90% है तो आपको 90,000 का लोन वहां पे मिल जाएगा। और दूसरी बात कि जब एलटीवी निकाली जाती है तो जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो कौन सा बैंक, कौन सी एनबीएफसी ज्यादा दे रही है, इस बात का आपको जो है ध्यान में करना चाहिए। पर इसके साथ में दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है इंटरेस्ट रेट, कि जब गोल्ड लोन दिया जा रहा है तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट आपको कितना पड़ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मतलब आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ने वाला है इंटरेस्ट का। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उसका मतलब आपकी जो है थोड़ी सी सेविंग वहां पे हो जाएगी इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये दो चीज जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा गोल्ड लोन लेते समय पे ध्यान रखनी चाहिए। जो तीसरी चीज है वो ये है कि जितनी भी एनबीएफसीज या बैंक्स हैं उनमें से ज्यादातर के अंदर कैसा किया गया ना कि जब भी आप गोल्ड लोन लेते हैं तो उस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी जगह पे आपको बिठाया जाता है, ऐसी जगह पे वो काम किया जाता है जहां रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो रिकॉर्डिंग्स होती है तो इसका मतलब कि जब भी आपने कोई भी गोल्ड लोन लिया है उसकी सारी प्रोसीडिंग जो है वो रिकॉर्डिंग के अंदर अवेलेबल है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको लगती है तो आप रिकॉर्डिंग्स को रेफर करवा सकते हैं कि भाई वो जिस दिन हम लोग का लोन हुआ था उस दिन की रिकॉर्डिंग जो है वो कहाँ है। तो यूजुअली 90 डेज 180 डेज या उससे ज्यादा जो बैंक का सर्कुलर होता है उसके हिसाब से होता है, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है, तो वो चीज भी आप जो है रेफर कर सकते हैं। चौथी जो चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब आप अपना गोल्ड हैंडओवर जब आप करते हैं तो उसे किस तरीके से हैंडओवर जो है किया जा रहा है, उसके लिए बैंक का क्या सर्कुलर, उसके लिए किस तरीके की जो गाइडलाइन है वो दी गई है। तो कई बैंक क्या करते हैं, प्लास्टिक के पॉली बैग के अंदर जो है सील करके उसको बंद करके और उसके ऊपर जो है साइन लेते हैं। और जो कई बैंक से वो क्या करते हैं कि वो थैली होती है कपड़े की, उसके ऊपर जो वो लाख की दमड़ी होती है उसको लगा देते हैं, चपड़ी को लगा देते हैं। तो कई जो है बैंक है वो ऐसे भी करते हैं। ओपन के अंदर ऑर्नामेंट्स को नहीं छोड़ा जाता है, ओपन के अंदर जो है गहनों को नहीं छोड़ा जाता है। तो आप जब भी आप गोल्ड लोन लेने के लिए गोल्ड को हैंडओवर करते हैं तो आप ये देखिए कि उस गोल्ड को अच्छे तरीके से रखा गया है या नहीं रखा गया। अगर वो नहीं रख रहे हैं तो फिर वहां कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है पैदा। जब आप वापस आप लेते हैं गोल्ड को तब आप उस टाइम पे देखिए कि जिस स्थिति में मैंने जो गोल्ड है वो दिया था उसी स्थिति में मेरे पास में वापस आया या नहीं आया, या कहीं उसके अंदर किसी प्रकार की ब्रेकेज तो नहीं है। एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए लोन लेते समय कि जो गोल्ड लोन है वो 1 साल के अंदर रिपेबल होता है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपको उसको वापस से पे करना होता है। अगर आपको वापस से गोल्ड लोन चाहिए तो फिर से आप उस प्रोसेस को यूज करके आप वापस से लोन ले सकते हैं, लेकिन एक बार आज लोन लिया उसके 1 साल के अंदर वापस पे करना पड़ेगा और फिर आप वापस से उस गोल्ड के ऊपर नया लोन ले सकते हैं। लेकिन 1 साल से ज्यादा का लोन आपको नहीं मिलता है। रिन्यू जो है वो भी होता है, लेकिन रिन्यू भी होता है जब आप उसको उस अमाउंट को पे कर देते हैं उसके बाद में ही रिन्यू वो किया जाता है। तो बुरी स्थिति के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब भी आप कभी भी गोल्ड लोन लेने की नौबत आए या आपको जरूरत पड़े वो लेने की, तो उस समय पर आप जो है ये सारी बातों को ध्यान में रखकर इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जो गोल्ड है या आपका जो उसका जो वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम मिला है या नहीं मिला है। ऐसे और इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जिसके अंदर आपको जो है बेसिक्स की आपको जानकारी मिले, ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है CA हेमंत सिंह, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप लोगों को जागरूक करने के लिए इस टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।